जब तक मेरे बेटे के हत्यारे को फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक मैं उसका श्राद्ध नहीं करूंगा। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव निवासी भरत तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के बाद उनकी मां आशा देवी का गहरा आक्रोश और दर्द सामने आया है। रोते हुए उन्होंने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन और नेताओं को कटघरे में खड़ा किया है। आशा देवी का कहना है उनके बेटे की मौत के दोषियों को जब तक फांसी की सजा नहीं मिल जाती तब तक वे श्राद्ध क्रम पूरा होने नहीं देंगे, भले ही उसकी शुरुआत क्रियाएं शुरू हो चुकी है। उन्होंने इस मामले में संलिप्त एसटीएफ के 6 जवानों और संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। मृतक की मां आशा देवी ने कहा कि वे अपने बेटे के लिए सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहती है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक उनके बेटे की जान लेने वाले पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की फांसी की सजा का आदेश नहीं हो जाता तब तक घर में श्राद्ध की अंतिम रस्में पूरी नहीं की जाएगी। पीड़ित मां का आरोप है कि नेताओं और अफसरों ने हमेशा केवल झूठे वादे किए हैं, जबकि जमीन पर कोई ठोस काम नहीं हुआ। चुनाव के समय बड़े बड़े दावे करके मुकर जाने वाले राजनेताओं और अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं व्यवस्थाओं से लड़ते हुए उनके बेटे को जान गंवानी पड़ी। बता दें, भरत तिवारी की मां आशा देवी ने खुलासा किया कि घटना के बाद उनके बेटे का मोबाइल फोन पुलिस कब्जे में है। उनका दावा है इस मोबाइल के भीतर घटना से जुड़े कई बेहद महत्वपूर्ण और पुख्ता सबूत मौजूद हैं, जिन्हें छिपाने की कोशिश की जा सकती है। उन्होंने प्रशासन से तुरंत उस फोन को वापस सौंपने की मांग की है। आशा देवी ने रोते हुए अपने बेटे भरत भूषण तिवारी के उन अंतिम इच्छाओं और मांगों को साझा किया जिन्हें पूरा करने के लिए वह अब जीवन भर संघर्ष करने को तैयार हैं। बता दें, जवनिया कटाव से विस्थापित होकर बिलौटी में बस रहे लोगों को जमीन की मिट्टी से भरवाकर ऊंचा किया जाए। चुनाव में जनता से लोक लुभावन वादे कर पलटने वाले नेताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। थाने में जब्त किए गए भरत भूषण के मोबाइल को सुरक्षित रखकर परिवार को लौटाया जाए। बहरहाल, भरत तिवारी की मां आशा देवी ने सीधे तौर पर पुलिस महकमे को घेरते हुए कहा, इस पूरे कथित एनकाउंटर को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उन्होंने मांग की है कि मामले में शामिल एसटीएफ के 6 जवान और साजिशकर्ता वरीय अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए ताकि पीड़ित परिवार को सच्चा न्याय मिल सके।